साहिबान फ़हम अरबाब दानिश, अस्सलाम वालेकुम। एक कफन चोर कब्रें खोलकर मुर्दों के कफन चुराया करता था। एक दिन उसका हमसाया उसके इस राज से आगाह हो जाता है। उसका हमसाया उसका राज फाश करने के बजाय उसके साथ क्या सलूक करता है, और जब कफन चोर मरा तो अल्लाह ताला के सामने कैसे पेश हुआ, अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या सलूक किया, और आखिर अल्लाह ताला ने कफन चोर को सज़ा देने के बजाय अपने अमान में क्यों रखा। जी तो प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कफन चोर का बहुत ही सबक अमेज किस्सा बयान करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तो आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वाक़या कुछ यूं है, एक कफन चोर कब्रें खोलकर मुर्दों के कफन चुराया करता था। उसका एक हमसाया उसके इस राज से आगाह हो जाता है। इत्तफाक से जब वो हमसाया बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि जब वो शदीद बीमार हो जाता है और इसे अपनी मौत का यकीन हो गया, तो उसने बाजार से 2 कफन मंगवाए। कफन मंगवाने के बाद उसने कफन चोर को भी बुलावा भेजा। जब कफन चोर उसके घर आया तो उस शख्स ने कमरे में मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया और एक थैला जिसमें 2 अदद कफन थे कफन चोर के सामने लाकर रख दिया। इसे अपनी हमसायादारी के लिहाज का ख्याल दिलाया और कहा, मेरी मौत नज़दीक आ गई है और मुझे मालूम है कि तूने मेरा कफन चुराना है। मैंने ये 2 कफन बाजार से मंगवाए हैं, एक महंगा है और दूसरा सस्ता है। इनमें से जो तेरा दिल चाहे उठा लो, बल्कि मैं आपको वही महंगा कफन देता हूँ। मेहरबानी करना, मुझे मेरी कब्र में तकलीफ ना पहुँचाना और मुझे बरहना ना करना। फिर बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो कफन चोर ने भी वो महंगा कफन उठा लिया और इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। इसके बाद फिर होता यूं है कि कुछ दिन महीनों के बाद जब वो शख्स वफात पा जाता है और इसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, रात को कफन चोर हस्बे आदत अपनी कार्रवाई के लिए रवाना हो जाता है और हमसाया का कफन चुराने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाता है। जो ही वो कब्र खोद कर कफन उतारने का इरादा करता है तो अचानक से मुर्दे की दर्दनाक फरियाद निकलती है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे बरहना ना करो। इससे कफन चोर के दिल में ईमान की हरारत पैदा हुई और वो खुदा के खौफ से कांप उठा, फौरन कब्र से बाहर निकल आया। इस वाक़ये से कफन चोर पर इस कदर वहशत तारी हुई कि सख्त बीमार हो गया। इसे यकीन होने लगा कि ये खौफ इसके लिए जानलेवा साबित होगा। इसने वसीयत की कि मरने के बाद मुझे दफन न करना, बल्कि मुझे सहरा में ले जाकर आग में जला देना और मेरी खाकस्तर को दरिया में बहा देना। जब वो शख्स इसी वहशत और खौफ की वजह से मर जाता है तो इसके मरने के बाद इसकी वसीयत के मुताबिक अमल किया जाता है। इसके बाद खुदावंदे मुताल की तरफ से हुक्म हुआ इसे जिंदा कर दिया जाए। जब वो जिंदा हुआ तो खिताब हुआ, ऐ मेरे बंदे, तूने ऐसा क्यों किया, ये कैसी वसीयत कर दी। अर्ज किया, खुदाया मुझे शर्मसारी और तेरे हजूर पेशी के खौफ ने ऐसा करने पर मजबूर किया। तो निदा आई, हमने तुझे अपने से खौफ खाने की वजह से अपनी अमान में जगह दे दी है। जी तो प्यारे नाजरीन, इस खूबसूरत किस्से से हमें ये सबक मिलता है, जो भी अपने रब से खौफ खाता है खुदावंदे मुताल इसे अपनी अमान में ले लेता है। इस किस्से के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।